1960 की डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस लेवल हुई थी, उसमें ये डिसीजन किया गया था कि इस डे को हम पुलिस कमेमोरेशन डे सेलिब्रेट करेंगे और तब से ये दिन उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया गया है जो हॉट स्प्रिंग्स में जिन्होंने अपनी जो मार्टायर्स हुए थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जान का अतिया दे के इस फोर्स के नाम को ऊपर किया है। आज अगर हम पुलिस का नाम है, हमें प्रेसिडेंट्स पुलिस का कलर मिला है, अगर हमारी इज्जत होती है और पूरे कंट्री में जे.एंड.के पुलिस को नंबर 1 पुलिस माना जाता है, उन्हीं के कारण हम लोगों का नाम है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। मेरा नाम फ़हीम टाक है और आप देख रहे हैं टॉपिक टुडे। टॉपिक टुडे में आज हम बात करेंगे पुलिस कमेमोरेट डे की, जिसे हम 21 अक्टूबर को मनाते हैं। और अगर हम देखें तो थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में मैं आपको बता दूं तो ये सन 1959 से मनाया जा रहा है और पुलिस के जो जवान हमारे यहाँ शहीद होते हैं उनको याद करने के लिए और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इस दिन को जो है वो मनाया जाता है। इस पर मज़ीद बात करने के लिए आज हमारे प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं कुलबीर सिंह, जो कि एसएसपी हैं और आजकल कमांडेंट हैं 18th IRP बटालियन के। आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। कुलबीर जी, आपसे जानना चाहूँगा, 21 अक्टूबर को हर साल हम इस दिन को मनाते हैं, बहुत अहमियत है इस दिन की और हमने देखा कि अब तो पिछले कई सालों से इस दिन को इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती है कि पूरी हिंदुस्तान में इस दिन को जो है मनाया जाता है और पुलिस के जितने भी जवान मुख्तलिफ जगहों पे शहीद होते हैं उनको श्रद्धांजलि दी जाती है, उनको याद किया जाता है, उनके परिवारों से जो है वो मिला जाता है। आपसे जानना चाहूँगा थोड़ा सा इसके इतिहास पे पहले नजर। देखिए, बात 1959 की है, जब 21 अक्टूबर को अपने लद्दाख एरिया में हॉट स्प्रिंग्स के पास में एक पुलिस की 3rd बटालियन की एक कंपनी थी जिसको जिम्मेवारी थी उस बॉर्डर एरिया को मैनिंग करने की। उस 21 अक्टूबर को उसकी 3 टुकड़ियां बनी एक कंपनी की, जिसमें हर टुकड़ी में 20-20 लोग शामिल थे और वो 3 डिफरेंट डायरेक्शंस में बॉर्डर एरिया को चेक करने गए। बाद दोपहर तक 2 टुकड़ियां वापस लौट के आ गई, एक टुकड़ी वापस नहीं आई और सोचा जाने लगा कि कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। और शाम तक इंतज़ार करने के बाद जब टुकड़ी नहीं रुकी आई तो उसके बाद में दूसरे दिन उसकी सर्च की गई और सर्च के दौरान में कुछ चाइनीज़ सोल्जर्स की इनकर्शन उस एरिया में पाई गई और तब पता लगा कि कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। और उसके बाद में चाइनीज़ ने फिर गवर्नमेंट लेवल पे टॉक्स स्टार्ट हो गई और चाइनीज़ ने उनकी डेड बॉडीज़ तकरीबन 10 लोगों की हैंड ओवर की थी 28 नवंबर को। और उसके अलावा 3 लोग भाग निकलने में कामयाब हो गए थे जिन्होंने बताया कि इस टाइप का इंसिडेंट हुआ और 10 में से 7 लोग इंजर्ड थे और इंजर्ड्स को वो प्रिजनर्स बना के वहाँ लगे जो कि बाद में छुड़ाए गए थे। इससे पहले आज़ादी के बाद इस टाइप का बड़ा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ था। ये पुलिस की हिस्ट्री में बड़ा इंसिडेंट था और हमारी एक डीजीआईजी लेवल की कॉन्फ्रेंस हर ईयर मुनक्कद होती है, वो नेशनल लेवल पे होती है। जो 1960 की डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस लेवल हुई थी उसमें ये डिसीजन किया गया था कि इस डे को हम पुलिस कमेमोरेशन डे सेलिब्रेट करेंगे और तब से ये दिन उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया गया है जो हॉट स्प्रिंग्स में जिन्होंने अपनी जो मार्टायर्स हुए थे। और उसके बाद में जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो इसमें बाकी पुलिस ऑफिसर्स या जवान जो मिलिटेंसी के दौरान में जिन्होंने शहादत पाई या उसके बाद में भी ड्यूटी के दौरान शहादत पाई, वो सारे इसमें उनका नाम लिया जाता और 1 साल के जैसे 2021 के शहीद हैं उनका नाम पढ़ा जाता है। और उसमें हमारी ये खाली जे.एंड.के में नहीं, ये पूरे कंट्री में अब होता है और उस नेशनल पुलिस डे के तौर पे मनाया जा रहा है। और उसमें अभी हमारे यहाँ पे जितने भी 1 साल में शहीद हुए हैं उसमें उनके नाम यहाँ पे पढ़े जाएंगे और उसमें शामिल जो हैं वो BSF है, CRPF है, ITBP है, SSB है, CISF है, पूरे स्टेट की पुलिस हैं, ये सभी शामिल इसमें मानी जाती हैं। इवन आसाम राइफल भी इसी कैटेगरी में आती है। तो इन सभी को हम याद करते हैं इस तरह से। जी,
हम खासकर जम्मू कश्मीर की बात करें, पिछले 25 सालों से जम्मू कश्मीर के जो हालात बने हुए हैं और उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस का एक बहुत बड़ा रोल है पैरामिलिट्री फोर्सेस के अलावा, तो हम देखें कि पुलिसिंग कितनी मुश्किल है यहाँ पे। अगर हम ताज़ा तरीन हालात देखें तो किस तरह से पुलिस जो ऑफिसर्स हैं, कांस्टेबल्स हैं, जवान्स हैं, उनको निशाना बनाया जाता है, तो कितना मुश्किल होता है एज ए पुलिस ऑफिसर काम करो, खासकर जहाँ टर्माइल चल रहा हो वहाँ पे काम करना कितना मुश्किल है। नहीं, देखिए बात सही है, काम करना तो बहुत मुश्किल है, एस्पेशली उन एरियाज़ में जो मिलिटेंसी के साथ कनेक्टेड हैं, जैसे इस वक्त वैली है, वहाँ हमारे पुलिस ऑफिसर्स और जवानों के घर भी हैं और उनके ऊपर वो भी प्रेशर है वहाँ से, और साथ में उनको अपना परफॉर्म भी करना है, महकमे के लिए परफॉर्म करना, वो भी प्रेशर साथ में रहता है, और फिर सोसाइटी के साथ मिलके भी रहना है। इस टाइप में तरह तरह के प्रेशर्स हमेशा रहते हैं और पुलिस वाले को ये झेलने पड़ते हैं। इसके लिए हम लोग बेसिकली ट्रेंड भी होते हैं और इस टाइप से ये काम चलता है। जम्मू कश्मीर पुलिस का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जम्मू कश्मीर में जो हालात बने हुए हैं उनको लेकर। काउंटर इंसर्जेंसी की बात करें तो यहाँ पे जो STF की हम बात करें, जो स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई, वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था जम्मू कश्मीर की पुलिस के लिए। उसमें देखें तो पुलिस ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। फ्रंट लाइन में जो है वो STF के जवान जो है वो हर जगह पर जहाँ पे भी उनकी ज़रूरत पड़ी, तो उस दौरान भी बहुत सारे जवान हमारे जो है, जो बहादुर सिपाही हम कह सकते हैं, वो शहीद हुए। तो किस तरह से आप जम्मू कश्मीर पुलिस के इस रोल को जो है वो डिफाइन करेंगे? देखिए, बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर पुलिस जो ये रोल है, मिलिटेंसी वाला रोल, इसके लिए ट्रेंड नहीं थी, इसीलिए पहले हेजिटेशंस थी लोगों को SOG में ज्वाइन करने के लिए। लेकिन जैसे जैसे हालात बनते गए और JNK पुलिस ने कुछ सक्सेस इनिशियल दौर में स्टार्ट की, इंसेप्शन के बाद जैसे ही SOG स्टार्ट की, उसके बाद में थोड़े हमारे लड़के ट्रेंड होते गए, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बढ़ा। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था, व्हीकल नहीं थी बुलेट प्रूफ, और हमारे इवन AK-47 टाइप का वेपन भी हमारे पास नहीं था। लेकिन जैसे जैसे हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, उसके बाद में आप मान के चलें कि हर जवान जो है और हर ऑफिसर SOG में अपनी तैनाती देने के लिए बिल्कुल तैयार था। और अभी भी तक भी अभी हमें लिस्ट आई थी, उसमें भी हमने देखा हर जवान और हर एक ऑफिसर उसमें जाने के लिए तैयार है। उसका मेन मकसद ये है कि ऑफिसर और जवानों को उसमें लगता है कि हम रियल कंट्रीब्यूशन कुछ करके आए हुए हैं। आप सर्विस में या कुछ किसी एक दौर में कोई सर्विस करने के बाद कहीं आते हैं, और जब मिलिटेंसी से सर्विस करने के बाद आप बाहर आते हैं तो सेटिस्फेक्शन का जो लेवल आता है उसको मैं डिफ़ाइन नहीं कर सकता हूँ। वो बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन का लेवल है। इसीलिए मुझे लगता है अभी तक इतने टर्माइल्स के बाद, इतनी डिफ़िकल्टीज़ के बाद भी हमारे लोग ऑफिसर और जवान इस SOG में एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस कंडक्ट करने में अभी इसीलिए सबसे आगे रहते हैं। कुलबीर सिंह जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस रहे उसमें बहुत सारे ऑफिसर्स, बहुत सारे जवान जो है वो शहीद हुए। आपसे जानना चाहता हूँ कि कितनी पीड़ा होती है परिवार को जब उनका कोई चहीता जो है वो अपने फ़र्ज़ को अंजाम देते हुए जो है वो शहीद हो जाता है। मैं यकीन जानता हूँ एक लंबा करियर है आपका पुलिस में एज एन ऑफिसर। आपने बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स देखे होंगे, आपने बहुत सारे ऑपरेशंस में देखा होगा कि जो जवान शहीद होता है पीछे उसका जो परिवार होता है। और ख़ासकर इस नेशनल पुलिस कमेमोरेशन डे का मकसद ही हमारा यही है कि उन फैमिलीज़ को जो है हम फिर से अपनाएं, उनको वो अपनापन दें और वो अकेला ना फील करें कि अगर उनके घर से कोई चहीता चिराग जो है वो चला गया है तो जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो उनको भूल गई है। हम उनको एहसास दिलाएं कि वो बिल्कुल भूले नहीं हैं, बल्कि इस दिन पर फिर से एक बार उनके चहीतों को जो है वो याद किया जाता है, उनकी उस कुर्बानी को जो है वो याद किया जाता है। तो आपसे जानना चाहूँगा कितना मुश्किल होता है इन परिवारों के? देखिए, सबसे बड़ी पहली बात है, जवान तो उसका शहादत तो हो गई, वो तो मानते हैं उस वक़्त जैसा भी हुआ। लेकिन उसके बाद में जब हमने देखा है कि उनकी फैमिलीज़ का जो होता है उसको लुक आफ्टर करना, उनको पहले सबसे बड़ी चीज़ है उनके पास ये न्यूज़ ब्रेक करना, फिर उनका रिएक्शन देखना, वो बहुत डिफ़िकल्ट टाइम है। आप यकीन मानिए ये सभी अवॉइड करते हैं कि ये उनके यूनिट में ना हो और ऐसा ना बोलना पड़े। लेकिन ठीक है, सिचुएशन जैसे है तो हमारे जवान जो अब अगर ये सबको सामना करना है तो मरने के लिए भी तैयार हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये बहुत बाद के दौर में फैमिली के लिए
वाकई डिफ़िकल्टी का टाइम होता है। लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट की अभी काफ़ी स्कीम्स भी आई हैं, पहले तो नहीं थी, लेकिन आज की डेट में अगर कोई शहीद होता है तो उसके परिवार को 75 lakhs रुपीज़ गवर्नमेंट की तरफ से अभी हेल्प भी मिलती है। और SRO 143 के तहत एक जॉब भी उस फैमिली को ऑफ़र किया जाता है। 12th तक उनके बच्चों को फ्री एजुकेशन देने का सिस्टम जारी हुआ है। हालांकि इसमें कहीं कहीं रुकावट्स आई हुई हैं, जिसके लिए पुलिस हेडक्वार्टर्स इसमें तत्पर है, वो आगे आगे काम मिल के कर रहे हैं और ये वर्कआउट हो जाएगा। इसके अलावा पुलिस के अपने पब्लिक स्कूल्स हैं, जिसमें मैं श्रीनगर में हैं, जम्मू में और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी हैं। उनमें इन बच्चों को फ्री में एजुकेशन, बुक्स और स्कॉलरशिप दिए जाते हैं। इनमें किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होती है। और इसके अलावा मार्टर्स की बेटी की अगर शादी आती है, टाइम आता है, तो उसमें 1 लाख रुपए पुलिस की तरफ से उस फैमिली को मदद दी जाती है। और इसके अलावा डिस्ट्रेस में अगर कोई फैमिली आती है तो उस डिस्ट्रेस को भी निकालने के लिए 1 लाख रुपए की मदद पुलिस डिपार्टमेंट उनको देता है। इसके अलावा सुवेरा स्कीम के तहत हमारे DSP DR हर डिस्ट्रिक्ट में एक नोडल अफसर का काम करता है और वो उन फैमिलीज़ के फुल डिटेल्स इंक्लूडिंग जो उनके बच्चे हैं, उनके मदर फादर हैं, मार्टर की वाइफ है, उसकी पूरी फैमिली की उसके पास डिटेल्स रहती हैं। और वक्त वक्त पे ये इंस्ट्रक्शंस हैं पुलिस हेडक्वार्टर्स की तरफ से कि DSP DR उनसे के घर में जाए, उनसे मिले, उनकी कोई प्रॉब्लम है तो वो सामने सॉल्व करें। ये इस टाइप का कार्यक्रम रहता है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट SPs और DIGs और IGs को भी टाइम पे फैमिलीज़ के साथ मुलाकात करते रहते हैं और जो उनकी वाजिब जो भी डिमांड्स हैं उनको पूरा किया जाता है। ये सारा सब कुछ होने के बाद भी मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि अकेलापन तो फैमिलीज़ को ज़रूर महसूस होता है, लेकिन जिस लेवल तक और जिस तरीके से जिस हद तक हम कर सकते हैं उस तक हम उनकी मदद करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनको हम सहारा दें और उनको किसी किस्म की डिफ़िकल्टी ना हो। इसके अलावा हम देखें तो जैसे मैं यहाँ पे पुलिस पब्लिक मेले का भी जिक्र करना चाहूँगा। उसमें भी जो आप लोग फाइनेंस रेज करते हैं, उन फाइनेंसेस को आप वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करते हैं। ख़ासकर मैंने देखा है कि बहुत सारी जगहों पर जैसे सिलाई की मशीनें जो हैं वो आप जो विडोज़ हैं उनको प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा सलून्स वगैरह जो हैं उनके लिए आप हेल्प करते हैं कि जो इसमें इंटरेस्टेड हो, या उसके अलावा और मुख्तलिफ ट्रेड हैं जिनसे वो अपने पाँव पर जो है वो खड़े हो सकते हैं, अपनी फैमिली का जो है वो सोर्स बन सकते हैं। क्या उस किस्म की मदद या ट्रेनिंग वगैरह जो है वो पुलिस के द्वारा दी जाती है? हाँ, ऐसा कंटिन्यूसली चलता रहता है। उन फैमिलीज़ के इंसिस्टेंस पे अगर वो चाहते हैं किसी किस्म की ट्रेनिंग कराना, उसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट हेल्प करता है, असिस्टेंस देता है। इस टाइप की सिलाई के मशीन्स, गिफ्ट्स आइटम्स, उनको प्रोत्साहित करना, उनके बच्चों को कहीं पे भी मिलना और उनको बाकी बच्चों से ज़्यादा अच्छी तरह से ट्रीट करने का, ये हमारा सभी पुलिस अफसर्स के दिल में है और वो हमेशा ये करते रहते हैं, महसूस करते रहते हैं। कभी भी इस टाइप की हमारी रिक्वायरमेंट आती है तो हम हमेशा आगे होते हैं। इस टाइप की ट्रेनिंग्स दिलाना, ये सब कुछ हमारे में शामिल है, ये हम करते रहते हैं। अच्छा, इस साल का जो हमारा कमेमोरेशन डे है उसके बारे में जानना चाहूँगा। क्या कुछ प्रोग्राम्स जो है वो रहेंगे? और हमने देखा कि यहाँ पे बाकायदा पिछले कई सालों से जो पुलिस मार्टियर मेमोरियल हमने बनाया है रेल हेड कम्प्लेक्स पे, वहाँ पे पूरा दिन जो है वो प्रोग्राम्स चलते हैं। आपसे जानना चाहूँगा इस साल का प्रोग्राम क्या है और किस तरह से आप इस दिन को मना रहे हैं? देखिए, पूरे जम्मू एंड कश्मीर में मेनली 2 डिस्ट्रिक्ट्स में बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, जिसमें मेन प्रोग्राम ज़ेवन में होगा, जहाँ पे गवर्नर साहब सलामी लेंगे, और जम्मू में गुलशन ग्राउंड में होगा, जिसमें ADG जम्मू जो हैं वो सलामी लेंगे। इसके अलावा अपने पुलिस मार्टर्स मेमोरियल, वहाँ पे भी प्रोग्राम होगा। 9 बजे स्टार्ट जम्मू का प्रोग्राम वहीं से होगा। 9 बजे ADG साहब वहाँ पे सलामी लेंगे और वहाँ पे जो है अपना गुलदोदी करेंगे। उसके बाद में सलूट करने के बाद में उसके बाद 9:45 पे गुलशन ग्राउंड में आएंगे, जहाँ प्रॉपर एक परेड होगी, जिसमें रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर, सर्विंग पुलिस ऑफिसर्स, मार्टर्स की फैमिलीज़ और हमारे पुलिस के जवान और तब तकरीबन सभी ऑफिसर्स और मौजूद शहरी वहाँ पे आएंगे। कोविड के कारण शायद कुछ रिस्ट्रिक्शंस के कारण गिनती जो है थोड़ी सी कम रहेगी, लेकिन और उसके बाद में वहाँ प्रॉपर उनको खैराज अकीदत होगी,
सलामी होगी, ये सारा कार्यक्रम इस टाइप से चलेगा। और शाम को मार्टर्स मेमोरियल के ऊपर एक प्रोग्राम होता है जिसमें सभी सर्विंग पुलिस ऑफिसर्स भी जाते हैं, उनकी फैमिलीज़ भी जाती हैं, मार्टर्स के बच्चे और उनकी फैमिलीज़ को भी स्पेशली बुलाया जाता है और वहाँ पे उनके साथ बैठ के बातचीत की जाती है। और उसमें तरह तरह के फंक्शंस होते हैं, जैसे उसको इल्यूमिनेट किया जाता है, कैंडल्स जलाई जाती हैं, वो सारा प्रोग्राम जैसे चला आ रहा है कई सालों से, वो इस साल भी होगा। कुलबीर सिंह जी, एज ए पुलिस ऑफिसर कितनी अहमियत देते हैं आप इस दिन को, और क्या मानते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर के लिए, एक पुलिस के जवान के लिए ये दिन कितना ज़रूरी है? देखिए, मार्टर्स हमारे जो हैं वो उसमें नंबर 1 हमारे प्रायोरिटी के ऊपर रहते हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जान का अतिया दे के इस फोर्स के नाम को ऊपर किया है। आज अगर हम पुलिस का नाम है, हमें प्रेसिडेंट्स पुलिस का कलर मिला है, अगर हमारी इज्जत होती है और पूरे कंट्री में जे.एंड.के पुलिस को नंबर 1 पुलिस माना जाता है, तो वो मैं सबसे बड़ा जो है उसका जो है टॉप श्रेय जो है वो मार्टर्स को दूंगा। उन्हीं के कारण हम लोगों का नाम है। इसलिए जहाँ टाइम पे हमारे खाली ये मेमोरियल्स में हम आज ही नहीं जाते हैं, हमारे पुलिस अफसर टाइम पे बहुत बार जगह जाते हैं। कोई भी सीनियर ऑफिसर किसी डिस्ट्रिक्ट में विजिट करता है, मार्टर्स मेमोरियल उस डिस्ट्रिक्ट में है तो वहाँ ज़रूर विजिट करेंगे और हमारे भी पुलिस अफसर वहाँ पे जाएंगे। लिहाजा हम इसको टॉप प्रायोरिटी पे रखते हैं। मार्टर्स सीनियर पुलिस ऑफिसर्स का मार्टियर्स के परिवार, मार्टियर्स के बच्चों के साथ मिलना, ये कितना बड़ा मॉरल बूस्टिंग होती है उनकी, और ये कितना इम्पोर्टेंट है कि ये इंट्रैक्शंस होनी चाहिए? नहीं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पुलिस मार्टर्स के जो फैमिली है, जो बच्चे हैं, वो एक्सटेंडेड फैमिली है, हमारी पुलिस परिवार है, जिसको हम पुलिस परिवार कहते हैं। वो पुलिस परिवार का एक हिस्सा है। कहने का मतलब है कि वो हमारा एक हिस्सा है, अहम हिस्सा है। और मैंने कई बार देखा है, और पुलिस अफसर जब सीनियर अफसर्स उनके फैमिली के साथ मिलते हैं, उनकी तकलीफ़ सुनते हैं, तो उनको ये एहसास होता है कि नहीं, हमारे साथ में पुलिस खड़ी है, जब भी हमारी कोई प्रॉब्लम आएगी तो हमारे साथ होंगे। सोशली उनको ये इनकरेज करना, ये मिलना, ये मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है। कुलबीर सिंह जी, बिल्कुल आखिर में 21 अक्टूबर को चूँकि हम नेशनल पुलिस कमेमोरेशन डे जो है वो मना रहे हैं, ऐसे में लोगों का भी बहुत बड़ा सहयोग होता है। आपसे जानना चाहूँगा, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप जनरल पब्लिक को? देखिए, अभी तक पुलिस की हमारे 1586 जवानों की शहादत हुई है। जे.एंड.के पुलिस की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें BSF, CISF और बाकी पुलिस जो हैं वो शामिल नहीं हैं। और हर साल हमारा, कई साल मैंने देखा है, 2001 में सबसे ज़्यादा नंबर 120 जवान हमारे और ऑफिसर्स ने शहादत दी थी, और हर साल अब तक आ रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी जब भी इस टाइप का प्रोग्राम होता है और खाली हमारे पुलिस के शहीदों को अगर इज्जत भी लोग दें, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात होगी और ये हमारे लिए गर्व की बात होगी। और मैंने देखा है लोगों का रुझान, जहाँ तक मैं देखता हूँ, वो बहुत ही पॉजिटिव है। लोग इसकी काफ़ी इज्जत करते हैं और हम भी चाहते हैं कि हमारे शहीदों को सबसे बड़ी इज्जत हो। हमारे रिटायर्ड पुलिस अफसर कहीं पे भी होंगे, इस दिन वो ज़रूर इन फंक्शंस में शामिल होंगे, तो हमारे लिए ये टॉप प्रायोरिटी है। कुलबीर सिंह जी, आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लिया, आपका बहुत-बहुत थैंक यू। ये थे कुलबीर सिंह, जो कि कमांडेंट हैं IRP 18th बटालियन के, और हमने आज बात की नेशनल कमेमोरेशन डे की। पुलिस के जवानों ने जहाँ भी शहादत दी है, आज हम अपने घरों में अगर महसूस हैं तो ये उनकी शहादत का परवाना ही है कि हम अपने घरों में, अपने शहर में महफूज हैं। पुलिस के इन जवानों को नमन करें, और ख़ासकर 21 तारीख को जो हम पुलिस कमेमोरेशन डे मना रहे हैं, आप उनको याद करें, उनको श्रद्धांजलि दें। मैं समझता हूँ कि एक ज़िम्मेदार शहरी होने का फ़र्ज़ जो है हम तभी निभाते हैं जब हम इस दिन पर पुलिस के वो जवान जिन्होंने शहादत हासिल की है उनको श्रद्धांजलि दे सकें। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, इजाज़त दीजिए।